इस पर मुझे ये जानना था कि जैसे हम जिसे भोगते हैं वो कैसे हमें भोगने लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैं पोजेसर हूँ, मैं भोग रहा हूँ, तो भोग्य वस्तु मुझे कैसे भोग लेगी? तुम्हारी सोच तुम्हारे सवाल से आया। ये भोगने की नीयत से जिससे रिश्ता बना लोगे उसी के सेवक हो जाओ। तो कहीं चले जाइए जहाँ शादियां हो रही और वहां देखिए कि 10-10, 20-20 लाख के गहनों में कौन घूम रहा है, पुरुष या महिलाएं। अधिकांश महिलाओं ने 10 लाख के गहने में से 1 रुपए का गहना खुद नहीं कमाया होता, और उनको घर लाए थे उनके पतिदेव इसी इरादे से कि इसको भोगूंगा। अब देख लो क्या हुआ, किसने किसको भोग लिया। बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां आएंगी, उसमें से उतर रही होती हैं। उसने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया, वो 20 लाख के गहने पहन के कैसे घूम रही है? अगर तुम भोग रहे हो उसको, तो अपनी आजादी अगर प्यारी हो तो किसी को गुलाम मत बनाना, और जिसका मालिक बनोगे, अजब अस्तित्व का खेल है, ठीक उसी के गुलाम बनोगे। सबसे ज्यादा जिन चीजों को भोगने की लालसा होती है उनको ही ले लो ना, कंचन और कामिनी। तो वहां देख लो क्या होता है। देख लो वहां पर क्या होता है। आप जिसको भोगने की नीयत से पकड़ें वो आपका मालिक ना बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक और तो देश में महिलाओं की इतनी दुर्दशा है कि आप गरीब महिलाओं को देखिए, मजदूर महिलाओं को देखिए, उनको कई बार तो मजदूरी भी ठीक से नहीं मिलती, कुपोषण की शिकार रहती हैं। गांव में देखिए खेतों में काम कर रही हैं। एक और तो ये, दूसरी ओर अभी शादियों का शायद मौसम चल रहा है, तो कहीं चले जाइए जहां शादियां हो रही हों और वहां देखिए कि 10-10, 20-20 लाख के गहनों में कौन घूम रहा है, पुरुष या महिलाएं। और जो तथ्य की बात है, जो हमें बिना लाग लपेट के स्वीकार करनी चाहिए ईमानदारी से, वो ये है कि उनमें से अधिकांश महिलाओं ने उनमें से 10 लाख के गहने में से 1 रुपए का गहना खुद नहीं कमाया होता। और 10 लाख में शायद कम बोल रहा हूँगा, ये भारी भारी मोटे मोटे, खुद भी इतनी मोटी हैं और गहने भी इतने मोटे मोटे, और उनको घर लाए थे उनके पतिदेव इसी इरादे से कि इसको भोगूंगा। अब देख लो क्या हुआ, किसने किसको भोग लिया। पतिदेव यही सोच के प्रसन्न है, मैं इसको ले आया हूं, मैं भोग रहा हूं। वो इतनी मोटी कैसे हो गई और उसको भोग रहे हो? तो उसने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया, वो 20 लाख के गहने पहन के कैसे घूम रही है? अगर तुम भोग रहे हो उसको, तो ये किसी जाइए 5 स्टार होटल देखिए, वहां बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां आएंगी, उसमें से उतर रही होती हैं। बताओ कौन किसको भोग रहा है? करोड़ करोड़, 2-2 करोड़ की गाड़ी से एक ऐसा व्यक्ति उतर रहा है जिसने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया है। बताओ कौन किसको भोग रहा है? अब उस गाड़ी पर आते हैं, जिन्होंने खरीदी है पता नहीं खुद वो कितना चल पाते हैं उस गाड़ी पर उस गाड़ी की देखभाल उनको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब गाड़ी है तो ड्राइवर भी हो, गाड़ी है तो उसकी साल में 1-2 बार सर्विसिंग भी होगी, फिर इंश्योरेंस भी भरना है उसका। और अगर इतनी आपने महंगी गाड़ी खरीदी है, उसमें खरोंच वगैरह लगी हैं, तो ये तो बड़ी अपमान की बात है। तो उसमें ज़रा सा कुछ लग जाए तो जल्दी से उसको ठीक भी करवाओ। बताओ कौन किसको भोग रहा है? आप गाड़ी को भोग रहे हो। आप तो उस गाड़ी में बहुत चल भी नहीं पा रहे, आप क्या भोग रहे हो उस गाड़ी को? वो गाड़ी भोग रही है आपको। पर गाड़ी चूंकि चैतन्य नहीं है, जीवित नहीं है, तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि गाड़ी ने हमें कैसे भोग लिया। पर व्यक्तियों के रिश्ते में समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां दोनों जीवित हैं। तो वहां आपको दिख जाएगा कौन किसको भोग रहा है। किसी
का मालिक बनने से बचो अगर किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते तो। और जिसका मालिक बनोगे, अजब अस्तित्व का खेल है, ठीक उसी के गुलाम बनोगे। भोगने की नीयत से जिससे रिश्ता बना लोगे, उसी के सेवक हो जाओगे। अपनी आज़ादी अगर प्यारी हो तो किसी को गुलाम मत बनाना, और अगर पाओ कि गुलाम बन गए हो जीवन में, तो इसका सीधा मतलब है किसी को गुलाम बनाने की कोशिश कर रखी है। जिसको पकड़े बैठे हो उसको आज़ाद कर दो, खुद भी आज़ाद हो जाओगे। अपने सब गुलामों को आज़ाद कर दो, आप भी आज़ाद हो जाओगे। जब तक किसी को गुलाम बना रखा है, आप खुद भी गुलाम हो, और उन्हीं के गुलाम हो जो आप समझते हो कि आपके गुलाम है। आ रही बात समझ में?